भारत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, भारत को जिताने की कोशिश की जा रही है। आज इंडिया और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान एक बड़ा जबरदस्त मैच था, जो भरपूर बैटिंग डिस्प्ले हमें देखने को मिला टीम इंडिया की जानिब से। अभी मैं मैच देख रहा था वेस्ट इंडीज का, और वो जिस तरह वो हारे जनूबी अफ्रीका से, बल्कि नजर आ रहा था कि बाकायदा तौर पर उनको शायद आईपीएल का जो है वो इजाजत दे दिया गया है। जिम्बाब्वे 256 रन का टारगेट जिम्बाब्वे कभी नहीं कर सकती। मैच वही आज का मैच था, यही मैच था और यही मैच चाहिए था। पूरी दुनिया शौक है इस गेम पे कि उन्होंने उनको बारी दे दी, और जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो उठ रहा है। जो भरपूर बैटिंग डिस्प्ले हमें देखने को मिला टीम इंडिया की जानिब से। चेन्नई की पिच पर टीम इंडिया ने क्या खूबसूरत बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ने 55 रन की इनिंग खेली, फिर 23 बॉल पे हार्दिक पांड्या ने जो है वो स्निप सेंचुरी स्कोर की। और आज टीम इंडिया 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी थी। वाशिंगटन सुंदर को रेस्ट कराया गया और साथ साथ वाशिंगटन सुंदर के साथ साथ जो है बैटिंग ऑर्डर भी उन्होंने जो है वो तब्दील किया है। तो आज हमने देखा कि संजू सैमसन जो है वो टॉप ऑर्डर में आए हैं, फिर ईशान किशन को नंबर 3 पे भेजा गया, तिलक वर्मा को नीचे से तब्दील किया गया। तो आज 2 तब्दीलियां की गई थी और रिंकू सिंह को भी आज जो है वो ड्रॉप किया। भैया व्हाट अ स्टेटमेंट वन, रेड हॉट टीम इंडिया इज बैक। इंडिया की बैटिंग पावर हाउस जिसका इंतजार था पहले गेम से यूएसए के खिलाफ के, जिस तरह न्यूजीलैंड की सीरीज से, साउथ अफ्रीका की सीरीज से पिछले 2 साल से इंडिया क्रिकेट खेल रहा था, स्पेशली जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, सबको इंतजार था। मेहरबान देर कर दी आते आते, लेकिन इवेंचुअली इतनी देर नहीं कर दी कि जब जिसकी कुछ जरूरत नहीं थी। एक ऐसा गेम जिससे इंडिया हार कर आ रहा था। और आप सबको पता, अगर आप क्रिकेट देखते हैं और किसी बाइसनेस के बगैर देखते हैं, तो ऐसा जब कैंपेन चल रहा होता है, एक बड़ी डिफीट एक अच्छी टीम के अगेंस्ट आपकी पूरी कैंपेन को डीरेल कर देती है। उसी तरीके से जिस तरह एक बड़ी विन, एक अच्छी विन आपके कॉन्फिडेंस को दोबारा ऑन ट्रैक ले आती है। ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। जब आपको इस तरह की ऑपोजिशन मिलती है तो बड़ी टीमें ऐसे ही एक शो पुट अप करती हैं, और इंडिया ने शो किया कि पिछला मैच हारने के बाद आप ऐसे कम बैक करते हैं। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन, बट स्टिल जब आप अंडर द पंप होते हैं और मेक और ब्रेक गेम होती है, क्योंकि ये अगर इंडिया हारता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती, बल्कि आउट ऑफ द टूर्नामेंट में भी हो जाते। तो आई थिंक इंपॉर्टेंस डेफिनेटली थी, प्रेशर भी होता है फिर इस तरह की गेम का। तो एक कंप्लीट गेम मैं कहूँगा। गुड फॉर इंडिया के अभिषेक शर्मा जो कि रन्स नहीं कर रहे थे पिछले 3-4 मैचों में, 3 मेरे ख्याल में 0 थे उनके। देयर इज लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट, जैसे आपने भी कहा, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। और उनका फॉर्म में आना, एंड देन हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, आई थिंक द वे दे प्लेड, उन्होंने बिल्कुल जिम्बाब्वे को कहते हैं ना कुछ का सांस ही नहीं लेने दिया फ्रॉम बॉल 1। ऐसे ही आपको खेलना चाहिए। जब आप बड़ी टीम होते हैं तो बड़ी टीम आपको बन के दिखाना होता है कि जब आपके सामने कंपैरेटिवली एक हल्की ऑपोजिशन आती है तो आप शो करते हैं कि दैट्स व्हाई वी आर नंबर 1 और एक बड़ी टीम है। तो आई थिंक एक वंडरफुल डिस्प्ले थ्रू आउट। बॉलिंग में थोड़ा सा वो उनके कैप्टन ने भी जिक्र किया, और मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं है इंडिया की ये वाली, एज कम्पेयर टू जो पहले होती थी। तो आई थिंक वहाँ पे एक कंसर्न इनके लिए ज़रूर है कि जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन अब भी 180 उनके अगेंस्ट कर जाती है। तो बड़ी टीम के अगेंस्ट आई थिंक ये एक थोड़ा सा कंसर्न उनके लिए होगा डेफिनेटली, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट गेम फॉर इंडिया। और मूविंग फॉरवर्ड गोइंग इनटू क्वार्टर फाइनल, विच इज लाइक इंडिया वेस्ट इंडीज एक क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल बन गई है उसकी, तो उसमें ऑब्वियसली इनको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया कमजोर ऑपोजिशन का, जिम्बाब्वे को उड़ा के फेंक दिया। इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर भी बन गया है, जो कि बनाया इंडिया ने 256 फॉर 4। और ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आज जिम्बाब्वे को देख के ये फीलिंग आ रही थी कि यहाँ ये मैच एक्चुअली होना था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे यहाँ आई और मेरा ख्याल है इस सुपर 8 में पिटने के लिए आई थी बेचारी। दोनों मैचेस में बहुत ही बुरा हाल हुआ उनका। अभिषेक शर्मा की आज मेरे ख्याल से 50 हुई है, काफी अरसे के बाद हुई है अभिषेक शर्मा की। हमें भी कोई ऐसा परफॉर्मेंस दिख नहीं रही है अभिषेक की तरफ से भी। हुई है आज हुई है ना, कोई मेरे ख्याल से 5-6 मैचेस वर्ल्ड के कप में साथ पहली बार उन्होंने डिसेंट रन्स किए हैं। पहले तो 3 डक्स आ चुके थे, एक पे 15 था, 10-15, और ये आज इतना कर दिया जी। अच्छा जी, संजू सैमसन स्कोर 24 ऑफ 15 डिलीवरीज, अभिषेक शर्मा ने 30 पे 55 कर दिया, ईशान किशन 24 पे 38, सूर्य कुमार यादव ने भी 33 किया 13 पे, हार्दिक पांड्या 50 ऑफ 23, अ वेरी ब्लिस्टरिंग 50 टुवर्ड्स द एंड। और तिलक वर्मा ने, जिन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, मोहसिन साहब आपने भी देखा होगा कि तिलक वर्मा को बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसको ये कहा जा रहा था कि ही इज नॉट डूइंग गुड, इसका स्ट्राइक रेट इतना है, ये है वो है, अच्छे रन्स नहीं कर रहा, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। उसने भी आज आके 16 गेंदों पर 44 रन्स कर दिए 275 के स्ट्राइक रेट से। ओवरऑल कुट पड़ी है जी 256 फॉर 4। Is it the Indian batting unit that you were expecting? बिल्कुल। ये अगर आप जिम्बाब्वे को बोलेंगे यार देखिए सुपर 8 में पहुंचने वाली कोई भी टीम हल्की हो नहीं सकती, वो अगर आप यूं कंपैरिजन करें कि यार 255 वेस्ट इंडीज ने मारे, उसके बाद 256 आज इंडिया ने मार दिए, ये भी तो देखें यार आपके वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी बैटिंग नहीं चल पाई थी। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग को चैलेंज दिया, कम से कम 184 जरूर मारे। सुपर 8 में पहुंचने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को मारा है। मैं ये जो पॉजिटिव है इस मरतबा जिम्बाब्वे में नजर आया कि बड़ी टीम्स को उन्होंने मुश्किल कंडीशन में श्रीलंका जैसी वहां से मार के यहाँ पर आए। यार हार्दिक पांड्या क्या, रिबाडा, नगीदी,
इस कैलिबर का बॉलर है या प्योर जैसे हम कहते हैं बॉलर है पूरा प्रॉपर, क्या इसके अंदर इतनी स्किल्स है? स्किल्स उस तरह की स्किल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि उसको किस तरह यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको कॉन्फिडेंस, कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको बैक कर रहा है, उसको जिस सिचुएशन में भी लेके आता है वो हाथ रेस करता है। अगर आप 2024 की फाइनल ओवर की बात करें तो वहां पे उसने हाथ रेस किया, वो कर रहा है। कॉन्फिडेंस आपको, अगर आपकी लिमिटेशन कम भी हो, आपकी स्किल्स कम भी हो, लेकिन जहां पे आप जिस तरह आप अगेन बात करें कि आप यहाँ से मेंटली स्ट्रांग हो और दलेर हो यहाँ से, तो आपकी परफॉर्मेंसेज बढ़ जाती है। बॉलिंग लाइनअप इनके पास एक लग्जरी मिल जाती है कि ये अपने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं या बैटर को खिला सकते हैं। तो आई थिंक ये इंडिया को बड़े वो फायदा देता है, हार्दिक पांड्या स्पेशली बैटिंग, और फिर जिस तरह वो पावर प्ले में उसको यूज़ करता है। तो आई थिंक ये इनको एक एक्स्ट्रा कुशन है। और जहाँ पे इससे बॉल होता है, स्टिल आई बिलीव कि इंडिया की जो फिफ्थ बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इनके लास्ट मैच में भी जब चक्रवर्ती को रन्स पड़े थे तो इनको फिर समझ नहीं आ रही थी कि हमने कौन से 5वें बॉलर से बॉल कराने हैं। तो स्टिल आई बिलीव कि इनको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी, जिस तरह सैकी भाई कह रहे थे और हफीज़ कह रहे थे कि आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडल के ओवर में, स्पेशली कुलदीप यादव, आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन भी है, लेकिन वो आपका विकेट टेकिंग नहीं, वो कंटेन बॉलर है, वो आपके लिए थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको इंडिया को आगे के मैचेस के लिए जहाँ पे अच्छी टीम होगी तो इनको बॉलिंग कंप्लीट करने होंगे। एटलीस्ट आपके 4 कंप्लीट बॉलर होने चाहिए। इंडिया ने आज जिस तरीके से कमबैक किया, ये 1 या 2 बल्लेबाज के ऊपर ये 256 रन बने होते तो शायद वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात होती, इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस रहता। आज जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो पूरी टीम की बैटिंग थी, ऑल द वे फ्रॉम संजू सैमसन टिल द तिलक वर्मा, जो कि आज 6ठे नंबर पर आ रहा था, आउट ऑफ हिज रोल खेल रहा था। जिस किस्म की रोल क्लैरिटी थी आज हर बल्लेबाज के पास, आज दिखा कि लास्ट मैच की हार की चोट दिल पे लगी हुई है। लास्ट मैच का जो जख्म है वो बिल्कुल हरा है और उसके ऊपर आप विक्टिमहुड का शिकार नहीं हो गए कि हार गए, दिल पकड़ के बैठ गए। देयर वाज अ प्रॉपर वेल थॉट कमबैक इन दिस विक्ट्री, एंड यही वो चीज होती है जो क्रिकेट के मैदान में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है। साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए नहीं किसी और की रन रेट के लिए खेल रहा है। एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारी गेम चेंज कर दी। अब इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक वेस्ट इंडीज को हराना है। मैं वो भी आपको आज ही बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज ये मैच हार जाएगा। लो जी, इंडिया ने 256 रन मारकर इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन बना दिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो स्पिनिंग ट्रैक हो वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर खिलाना मुझे थोड़ा अजीब लगा है। मुझे जिम्बाब्वे की स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई। मैंने पिछले व्लॉग में ये भी कहा था, पिछला व्लॉग सुन भी लेना, कि साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए नहीं किसी और की रन रेट के लिए खेल रहा है। और एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारी गेम चेंज कर दी। एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। वो जो क्या सराइयाँ थी, वो जो शक शुबहात थे, वो अगलों ने क्लियर कर दिए। और जिम्बाब्वे ने जब टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग दी तो कुछ और जो शक शुबहात थे वो और क्लियर हो गए। फिर जब जिम्बाब्वे ने बोला कि मैं 4 फास्ट बॉलरों के साथ आज मैदान में उतर रहा हूँ, तो फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मेरा दिमाग परेशान हुआ। और मैंने इससे पिछले ब्लॉग में कहा था कि आज इंडिया जिम्बाब्वे को अच्छे मार्जिन से हराने वाला है और साउथ अफ्रीका की जीत के बाद इंडिया का रन रेट का मसला हल हो जाएगा। इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तमाम रास्ते, तमाम सिचुएशन, तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे। भारत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, भारत को जिताने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं मैच देख रहा था वेस्ट इंडीज का, और वो जिस तरह वो हारे जनूबी अफ्रीका से, बल्कि नजर आ रहा था कि बाकायदा तौर पर उनको शायद आईपीएल का जो है वो इजाजत दे दिया गया है। और अभी जो मैच अभी चल रहा है इसमें भी पता चला है कि कोई केमिकल छिड़काव भी वहां पर किया गया है और वो भी मैनेज किया जा रहा है। तो भारत के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक मैनेजमेंट हो रही है कि वो फाइनल में जाए और ट्रॉफी ले। और तो कुछ नहीं हो सकता, रेवेन्यू तो गया। जिम्बाब्वे 256 रन का टारगेट जिम्बाब्वे कभी नहीं कर सकती। मैच वही आज का मैच था, यही मैच था और यही मैच चाहिए था। आज इंडिया के बैटर्स ने जी दिल खुश कर दिया। आज अभिषेक शर्मा ने बता दिया भाई वो नंबर 1 बैटर है। आज संजू सैमसन की जो ओपनिंग थी कमाल, सूर्या कुमार यादव ने कैप्टनसी का जो ताज था अपने सर पे सजाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। 256 रन का टारगेट जिम्बाब्वे जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई थी, आज जिम्बाब्वे को लंगड़ा शेर इंडिया ने बना दिया। आज के मैच की तो हम रेटिंग के ऊपर बात करेंगे कि जिम्बाब्वे इतना एक्सपोज होगी जनाब, ये तो 150 के अंदर सारी टीम खलास। देखिए जी, हम तो खुश हो रहे थे कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, लेकिन ये नहीं पता था सुपर 8 में आके उनका बुरा हाल होने वाला है। पहले काली आंधी ने पहला, अब इंडिया ने पहल दिया। पहले काली आंधी ने भाई 254 जैसा बड़ा स्कोर सेट किया और हमें लगा कि भाई ये वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा हम अभी पीछे बाकी हैं और फिर भाई उसने 250 स्कोर करके आज फिर एक स्कोर सेट कर दिया। भाई T20 वर्ल्ड कप का अगर कोई हाईएस्ट स्कोर सेट करने में कामयाब हुआ वो टीम इंडिया थी और टीम इंडिया के हर प्लेयर ने बताया कि भाई उनका स्ट्राइक रेट क्या है। इंडिया का शानदार कमबैक, बहुत जबरदस्त, ये तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की, और जिस तरह स्पेशली उन्होंने बैटिंग की और इस तरह की बैटिंग की उनको जरूरत थी, क्योंकि नेट रन रेट तो था ही था, लेकिन
अब जो मैच जैसे आपने बता दिया कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनका क्वार्टर फाइनल हो गया, अगर वो जो टीम जीतेगी वो थ्रू कर जाएगी, लेकिन फिर भी उससे पहले एक मोमेंटम पकड़ना, थोड़ी सी बैटिंग में इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। और आज जिस तरह की उनकी बैटिंग थी, उनकी बैटिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 6 बैटर ने बैटिंग की और किसी एक 3 बैटर का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से नीचे था और 3 का 200 से ऊपर था। सबसे कम स्ट्राइक रेट जो है वो ईशान किशन का, वो तकरीबन 160 के आसपास था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। और स्पेशली उनकी जो सीमर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैच से पहले शायद हमारा ये ख्याल था कि ये स्पिन ट्रैक है और इस पे जो जिम्बाब्वे 4 खिला रहा है पेसर, लेकिन जो इंडियन पेसर थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। इंडियन के स्पिनर जो है उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया। तो बैलेंस टीम थी जिम्बाब्वे की भी, लेकिन इतना बड़ा टोटल जब आपके सामने बोर्ड पे 250 आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी टीम हो उसको जरा चेज करना मुश्किल होता है। फिर स्पेशली इंडियन की कंडीशन पर, जहां पे इंडिया हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग हरीफ होता है, तो उनको हराना मुश्किल था। बहरहाल जिम्बाब्वे ने फाइट अच्छी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की, जिस तरह उन्होंने स्पेशली बैटिंग। उनकी बात जहां पे उनको बारीक सा रास्ता मिला ना कि अफ्रीका ने हरा दिया वेस्ट इंडीज को, एक छोटा सा रास्ता मिला है, उन्होंने कहा बस इतना ही चाहिए, अगोसी खुद नहीं बढ़ाएंगे, हमारे तक बात आई है, हम संभाल लेंगे। उन्होंने संभाली है। आप तक बात आती है, आप संभाल नहीं पाते। वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला चल रहा है, हमारा एक मैच रह गया, खुदा ना खास्ता हम हारते हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं। जिम्बाब्वे टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करती तो भारत इज एक्सट्रीमली बैड इन चेजिंग। और अभी पिछले 2007 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक सिर्फ 3 चेज है ऐसे जिसमें भारत ने 160 से ऊपर चेज किया है। तो जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो यही था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत चुका था, पहले बैटिंग करके कोई 160-70 करता और इनको अंडर प्रेशर करता। तो आप देखें कि उन्होंने क्या डिसीजन किया, पूरी दुनिया शॉक है इस पे कि उन्होंने उनको बारी दे दी। और जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो उठ रहा है। और ये प्रीवियस वर्ल्ड कप के अंदर भी हुआ था कि आपने जब दुनिया की दूसरी टीमों के लिए डिफरेंट वेन्यूज थे तो भारत के लिए डिसाइडेड वेन्यूज थे कि जी उन्होंने सेट, अगर सेमीफाइनल में पहुंचते इधर ही खेलेंगे, अगर ग्रुप मैचेस आए तो वो जी न्यूयॉर्क के अंदर ही खेलेंगे। बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं और उनके लिए स्पेसिफिक एक ही वेन्यू रखा जा रहा है। तो ये तो हम ये बात तो बड़े अरसे से करते आए हैं। और मेरा ख्याल है जब ये स्टांस ले रहे थे मोहसिन नकवी साहब, तो ये सारे उसी की कड़ियां थी, इस पे बात करनी चाहिए थी। आपने सिर्फ एक बांग्लादेश वाला एक मुद्दा उठाया। जिम्बाब्वे को आज दलील किया भाई, उनको बताया कि आप बेशक सुपर 8 में आ गए हैं, जैसे भी आ गए हैं, लेकिन सुपर 8 में आपकी जगह नहीं बनती, क्योंकि सुपर 8 में बड़ी बड़ी टीमें बैठी हैं और जो खाने वाले जानवर नहीं थे वो बैठे हुए हैं। आज इंडिया की जिस तरह अभिषेक शर्मा, सबसे पहले उसकी बात होगी, लोग उसको बातें कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, ये हो गया वो हो गया। आज उस बंदे ने 26 बॉलों पे 50 किया और लोगों को फिर से वही, कोई परफॉर्मेंस में हमें डाउट नहीं नजर आया या कोई चीज चेंज हो। उस बंदे ने उसी स्टाइल से 50 किया, उसी तरीके से उसी छोटे मार के और कहा कि भाई चुप करो, जो आप बकवास कर रहे थे बंद करो, मैं जैसा प्लेयर था, नंबर 1 था, हूं, रहूंगा। उसके बाद बात करेंगे हार्दिक पांड्या, भाई जहां पे आके उस बंदे ने परफॉर्म किया, 50 वो करके गया। उसके बाद आया तिलक वर्मा, एंड पे आके उस बंदे ने परफॉर्म किया। नॉट आउट था, मैं कहती 16 बॉले की बजाय 25 बॉले खेल जाता है ना, तो आज 80 बंदे ने बना लेना। 80 क्या बना लें, 300 पार हो, जो आपका अब की बार 300 पार। और इंडिया का मैच वैसे रखते ही नहीं है ना आईसीसी वाले, क्योंकि बनता ही नहीं। लेकिन आज इतने बुरी तरह से पहला है कि मुझे लगता है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का बदला भी आज जिम्बाब्वे से जो है वो क्लियर एक चांसेस हो गए हैं इंडिया के सेमीफाइनल में आने के, क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया आज, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। और अब जो इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से है, साउथ अफ्रीका तो पहुंच गया सेमीफाइनल में, इंडिया ने अब वेस्ट इंडीज़ को हराना है या वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को हराना है, दोनों में से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही थी कि इसी किस्म की मार लगेगी जिस तरह इंडिया ने आज मारा जिम्बाब्वे को। जाहिर सी बात है इंडिया और जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने 250 से ऊपर रन्स कर दिए। अभिषेक शर्मा की थोड़ी सी फॉर्म नजर आई, 50 रन की इनिंग खेली, लेकिन नीचे से आके जो रन्स किए, हार्दिक पांड्या ने 50 की इनिंग खेली, तिलक वर्मा ने आई थिंक 44 रन की इनिंग खेली। तो इंडिया की जो फॉर्म है वो नज़र इस वजह से आ रही क्योंकि ऊपर से अभिषेक शर्मा ने रन्स किए। यही चीज़ मिसिंग कर रही थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप, कि जो सर्किल में जिस तरीके से वन साइड करता था ना अभिषेक शर्मा रन्स करके, उसके बाद बड़े रन्स करती थी इंडिया की टीम, तो वो आज हमें जो नज़र आई है। मैं अभी भी समझता हूँ कि जिम्बाब्वे की तरफ से जो बेनेट ने 97 या 96 रन किए, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। 100 मिस हो गया लेकिन जबरदस्त उसने बैटिंग की। वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका के सामने बुरा खेल पेश करना और बुरी क्रिकेट खेलना, वही मुझे लगता है इंडिया को लाइफ लाइन दे गया है। अदरवाइज अगर वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उन्होंने भी 250 के करीब रन किए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने वेस्ट इंडीज को जो स्ट्रगल करनी पड़ी है उससे अब इंडिया भी एक तरह से गेम में आ गया वापस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो वेस्ट इंडीज का और इंडिया का अगला मैच होना है जो कि क्वार्टर फाइनल बन चुका है, वहां पर इंडियन बॉलिंग भी मुझे लगता है कोई खास नहीं कर रही है। इंडियन बैटर्स का ही मुकाबला होगा और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कुछ खास नहीं कर रही है, तो वहां पे भी 200+ रन जो भी टीम ये मैच जीतना चाहेगी, पहली इनिंग्स में जो भी टॉस जीत के बॉलिंग करता है या बैटिंग करता है, फर्स्ट बैटिंग 200 करेगी तो दूसरी टीम स्ट्रगल में जाएगी।